सबों को प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। देश आज अपने प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनके पुण्यतिथि पर याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। देश आज हर एक क्षेत्र में अगर आत्मनिर्भर है तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ही योगदान है। उन्होंने उस दौर में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी, जिससे कृषि के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना, लोगों की आमदनी बढ़ाई गई और संपूर्ण विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी। भारत को संपूर्ण विश्व सम्मान की नज़र से देखने लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी विपक्ष की बातों को भी काफ़ी गंभीरता से सुनते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे और उसे अमल में भी लाते थे। वे विपक्ष की नेताओं की सराहना करते थे, उन्हें शाबाशी देते थे और उन्हें प्रोत्साहित भी करते थे। मगर आज का दौर है, आज के दौर में सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष से सवाल पूछा जाता है, विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, पूर्वजों को अपमानित किया जाता है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान शासन व्यवस्था को अपने पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए। आज संपूर्ण विश्व कोरोना के कहर का दंश झेल रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। फरवरी के शुरुआत में ही यहाँ के विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी द्वारा सरकार को आगाह किया गया था कि सरकार कोरोना महामारी से आप सचेतिए। देश की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है वह कोरोना के कहर को झेलने में सक्षम नहीं है। लगातार उनके द्वारा सरकार को आगाह किया जाता रहा, मगर सरकार कब चेती? जब संपूर्ण विश्व में कोरोना का कहर फैल गया और भारत सरकार तब जगी जब देश के अंदर लाखों विदेशी लोग प्रवेश कर गए और कोरोना के मरीजों की संख्या जब 500 थी तब भारत को लॉकडाउन किया गया और आज जब 1.5 लाख से ऊपर कोरोना के मरीजों की संख्या हो गई है तब आवागमन को चालू किया गया। इन 60-62 दिनों में लोगों ने किस तरह की वेदना को झेली है। हजारों किलोमीटर लोग पैदल चलते रहे, भूखे प्यासे रहे, उन्हें अनेकों तरह की तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, लेकिन सरकार मौन रही। विपक्ष लगातार सरकार से निवेदन करती रही, लेकिन सरकार आरोप और प्रत्यारोप लगाती रही। देश के अंदर क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को जो रखा गया है वह किस हाल में रह रहे हैं, सरकार यह सब देख रही है। वहाँ मीडिया पर पाबंदी लगाया जाता है। पहले इस क्वारंटाइन सेंटर में बच्चों को मिड डे मील योजना का भोजन मिलता था और अब वर्तमान में उनके पेरेंट्स को मिड डे मील का भोजन मिलता है। जो जांच की व्यवस्था होनी चाहिए वह अब तक नहीं हो पाई है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से सीख लेनी चाहिए और विपक्ष की बातों पर अमल करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बाबा भोलेनाथ।